ऐसा है कि कोर्ट ने ये कहा हुआ है अगर वो हिंसक है, वो काट रहा है तो उसको उठाया जा सकता है। उठाया जा सकता है, बिल्कुल। तो कहते हैं कि डॉग्स लवर बीच में आ जाएंगे इसलिए हम नहीं हटाते। हिंसक डॉग्स के बारे में, डॉग लवर्स हों चाहे कोई भी हो, उनका इसमें कोई राइट नहीं है। तो आप बताइए क्या दिक्कत है आपका जो है? यही बताएंगे, दिक्कत तो बस यही है, इन कुत्तों को कोई समाधान करा जाए। बहुत ज़्यादा इन्होंने आतंक मचा रखा है, किसी को जाने नहीं, किसी को आने नहीं देते, बहुत ही मतलब बेहाल कर रखा है। तो हम तो बहुत परेशान हैं, तो कृपया करके कुछ ना कुछ इनका समाधान करिए, जिससे आम पब्लिक जो है आराम से जा सके, काम नॉर्मली कर सके। यहाँ पर एक बच्चा है जिसको मैंने देखा था। बेटा आपको काटा था ना, इधर आओ। हाँ मेरा बच्चा आजा। इस बच्चे को डॉग्स ने काटा, यहाँ से जाते हुए भी डरता है। तो बताइए, ये इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, एक ही रिश्ता, एक आवाज़ था। इसकी आवाज़ लेके आप तक पहुँच रहा हूँ। सरकार जो बैठी है वो सोई हुई है, जागी हुई। ये सोचिए, हंसने वाला हंसेगा लेकिन आवाज़ उठाने वाला आवाज़ उठाएगा। वो कहेगा भैया दूध वाला अगर उसको ये आ रहा है उसको मारे, भैया क्यों मार रहा है, लेकिन अगर इसको वो काटे वो सही है। ये भी एक सवाल है। कहाँ काटा था बेटा, कितना टाइम हो गया? यहाँ पे 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन। मैं जा रहा था इधर को दुकान पे, तो कुत्ता पीछे से आया, बहुत जोर की पकड़ के नु करके भाग गया पीछे को। फिर मैं वहाँ पर नहीं बैठ गया, फिर मैं चुपचानी से लौट आया घर की तरफ। फिर तो ये देख लीजिए, आपके सामने ही है, आपके सामने। मेन चीज़ है इनका दर्द, इनकी आवाज़। एडवोकेट से भी हमने बातचीत करी है, उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि एडवोकेट ने क्या बोला है, उसकी भी वीडियो आप देखिए और उसके बाद सोचिए कि एडवोकेट के क्या बयान है, क्या बयान है, एडवोकेट ने क्या बोले हैं। इसकी आवाज़ हमेशा उठी थी जब तक यहाँ तक रिजल्ट नहीं है। अब ये बात संतनगर की नहीं है, ये बात रानी बाग की है, ये बात ऋषि नगर की है, ये बात कैप्टन सतीश मार्ग की है, ये बात मुतानी मल्ले की है। फ़र्क यह है कि मुट्ठी ये तभी बनेगी जब आप लोग जागोगे, तो ये आपका दर्द ये बनेगा तब सैलाब उठेगा, वरना नहीं उठेगा। वरना टाटा चुप रहना आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये फ़र्क है कि मेरा परिवार का नहीं है इसलिए मैं छोड़ दूं, इसलिए आंखें बंद हो जाती है। नमस्कार। जो दर्द है उस दर्द की कहानी में एक माता जी हैं और यहाँ पर जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, इन सब को यहाँ के स्ट्रीट डॉग ने काटा हुआ है। कोर्ट का ऑर्डर है कि स्ट्रीट डॉग को नहीं पकड़ा जाए, कोर्ट का ऑर्डर ये है कि पकड़ा जाए। जो स्ट्रीट डॉग हद से ज़्यादा हो गया तो उसको पकड़ा भी जाए, उसका इलाज भी हो, उसको सही जगह पहुँचाया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हलवा बन रहा है, काम नहीं हो रहा। काम हो सकता है लेकिन नीयत साफ हो, काम हो सकता है सब कुछ हो, ऐसा नहीं है। ये भी हम पढ़े इसको, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा हो नहीं रहा है। तो चलिए माता जी, सबसे पहले बताइए आपको यहाँ के डॉग्स कैसा लगता है? यहाँ से जाते हो? भागता में हमें खाए ले तो नहीं चलता, मैं भाग के खाते कुत्तिया। और कई बार खाए ले हम, एक बार ना हमारे बच्चा खाए ले, हम खाए ले, सब बालक बच्चा सौदा ले जाते हैं तभी खाए लेते हैं कुत्तिया। मानती ही ना है वो। 2 कुत्ता हैं, दोनों काटता है बुरे हालन से। और बता कहाँ तक इंजेक्शन लगवाए हम? कहाँ पर काटा है? जे पकड़ते हैं, जे जहाँ काटता है हमें पीछे पैर के। आप इधर आ जाओ ना, चुपचाप काटता है। ये तो अभी खाया भी तो ये तो अभी। अरे जे दोनों गोड़न में बेचारा। विनोद आपको कहाँ पे काटा है, कब काटा? मेरे को 5-6 महीने हो गए काटे हुए, लेकिन आता है कुत्ता और चुपचाप काटता है। ये भौंक के काटे तो सतर्क हो जाए बंदा, लेकिन आता है और चुपचाप के काटता है और भाग जाता है। तो इसके कुछ समस्या का हल होना चाहिए। लेकिन कोर्ट यहाँ की तो ये कहते हैं कि समस्या नहीं हो सकती, काटे रहे कोई बात नहीं। क्यों काटे? फिर इंसान कहाँ जाएंगे? इंसान क्या जंगल में चले जाएगा? अगर कुत्ते पालेंगे तो अपने घर में पाले लोग, रोडों पे मत छोड़े। लेकिन तो पालतू है ना, यहाँ पर तो दूध पिलाया जाता है लेकिन साथ नहीं दिया जाता। तो फालतू है तो अपने घर में पाल लेना, पालने वाले हैं। रोड पे क्यों घूम रहा है? रोड पे कुत्ते काटते हैं, कोई मारने जाता है तो अगला कहता है क्यों मारता है। या तो अपने घर में कुत्ते रखे पाले। हमारा तो ये कहना है। कोई आवाज़ नहीं उठाते यार, हम तो कई बार बोल चुके हैं, इससे हमारा भी पहले इंटरव्यू आ चुका है, इसमें कोई वो मर्जी नहीं है। मतलब जो है दूध आप पिलाते हो, खून हमारा निकलता है, बोलने जाओ मारने जाओ तो वो पड़ोसी बोलते हैं क्यों मारते हो। जो दूध पिलाते वही बोलते हैं, या दूध पिलाते हो तो आप अपने घर में क्यों नहीं रखते हो? फिर आप अपने घर में रखो। मेरा कहना है आप कुत्ते को दूध पिलाते हो तो अपने घर में रखो। या अगर फालतू आदमी काटता है, गली में अगर भौंकता है कुत्ता, अगर गली में घूमता है, अगर काटता है आते जाते आदमी। एक दिन मैंने ये जन्माष्टमी था, जन्माष्टमी दिन आदमी को यहाँ गिर के वो 3 कुत्ते ने लबज के काट लिया उसने। उसके लड़के को रानी बाग रखते हैं, उनको मैं बचाया हूँ डंडा लेके। वो हल्ला हो रहा था, मैं कहा उधर से मैं आ रहा हूँ तो इधर हल्ला क्यों हो रहा है? तो वो उनको देख रहा है यहाँ कुत्ता गई है, कार जो खड़ी है यहाँ कार के सामने उनको कुत्ता यहाँ से लपेट दिया, 3 कुत्ते लपट गए।
उनके लड़के को फिर वो हमारे जानकार थे वो, तो मैं बोला भाजी क्या हो गया, कुत्ते काट लिया। वो तो सब वैसे बीमार थे और बीमार हो गए। अब कुत्ते के इंजेक्शन लेंगे या गोली खाएंगे, बीपी खाएंगे, क्या खाएंगे, या शुगर खाएंगे, कौन सा गोली खाएंगे। कुत्ते की दवाई बहुत गर्म होती है, इंजेक्शन 3 लगते हैं, हमें पता है, हमें भी काट चुका है कुत्ता, हमारे वाइफ की भी काट चुका है, हमारे बच्चों को भी काट चुका है। ये कुत्ते का ये पालन बहुत खतरनाक है। कुत्ता बहुत खतरनाक चीज़ होता है। कुत्ते पालो तो अपने घर में रखो, नहीं पालो तो फिर गली में मत छोड़ो। गली वाले कुत्ते को दूध देना बंद करो। कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट वाले को, कोर्ट में हम कुत्ते जाके छोड़ देंगे, 1000 कुत्ते पकड़ के ले जाएंगे। कोर्ट वाले कहाँ ले जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कुत्ते उनको जज को काटे, सुप्रीम कोर्ट के कुत्ते को उनको काटे, फिर जवाब दो ना हमको। कुत्ते उनको काटना चाहिए, जज को। जज तो वहाँ कुर्सी बैठे हुए हैं, पब्लिक यहाँ गली में घूमते हैं, जज को क्या जाना है। उनके पास सिक्योरिटी है, बंदूक वाले, हमारे पास कौन से लाठी सोटा लेके निकलते हैं। कहता कुत्ता मारने जा रहा है, कुत्ते को मारो तो पड़ोसी लड़ते हैं। अच्छा, नेता लोग भी सुने नेता लोग कुछ नहीं है। नेता क्या देता, बात सुनो पूरी बात सुनो। नेता लोग, नेता क्या देता, आपके निगम, हम वोट देते हैं नेता को, नेता कुछ नहीं देता। और बोलो नेता क्या देता है। तो इस मुद्दे को आप गए उनके पास, एमएलए आप? हमारा एक वीडियो भी गया हुआ है। एमएलए कौन आता है, कोई नहीं आता है। पानी भर जाता है, कोई आता है। वो झील पार्क जाते, झील पार्क में पानी वैसे ही भर जाता है। आपका पानी निकासी यहाँ का है तो जाते हो झील पार्क में, पानी भरा संतंग हो जाते हो झील पार्क में। मशीन लगाना यहाँ तो लगाते हो झील पार्क में, क्या मतलब है। नेता लीडर का कहीं कुछ नहीं चलना है। नेता लीडर आते हैं और खाते बस चंपत हो लेते हैं। तो इसका समाधान क्या मानते हो? समाधान ये होगा, इसका कोई समाधान नहीं होगा। अच्छा, मतलब काटते रहेंगे कुत्ते? समाधान होगा एक पब्लिक जुट बनाओ, अपना एकता बनाओ। पब्लिक जुट बनेगी तभी एकता होगा। जब ने तो जुट करा था लेकिन कोर्ट ने सारा निशा कर दिया, लवर डॉग को आगे लिया। लवर डॉग उन्होंने पाले हैं, उन्होंने जो जज ने जो फैसला दिया वो बहुत गलत दिए हैं उन्होंने। आवारा पालतू होना चाहिए। यहाँ देखो गायें कितने चारा डाल देते हैं, वो गायें घूमते हैं, गाय वाले पकड़ो ना। कानों में रुई, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं। ना इस डॉग्स को हटाया जा रहा है, ना इसका कोई ट्रीटमेंट करने के लिए कोई आ रहा है। सर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वहाँ की जनता को खुलेआम तो डर का माहौल लगा हुआ है, बुजुर्गों को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है। देखो, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो हिंसक हैं, हिंसक कोई भी व्यक्ति जो है ना, जब हिंसक हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा है या बुज़ुर्ग है या जवान है या कौन है। उसकी वृत्ति जो है हिंसा करने की होती है, काटने की होती है। और जब जब ऐसी वृत्ति के लोग काम करते हैं, चाहे वो 4 टांग वाले हों, चाहे वो 2 टांग वाले हों, जब जब ऐसे लोग हिंसात्मक काम करते हैं, उनके ऊपर जो है समाज को आंख बंद नहीं करनी चाहिए। समाज को अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों से बात करके, और जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम छोटी छोटी मीटिंग आपस में ही करते रहें और उसके बाद जो है राजनीति के शिकार हो जाएं। अच्छा यही है कि सक्षम अधिकारी से हम लोग बात करें और रिज़ल्ट वहीं से आएगा, कहीं और से रिज़ल्ट नहीं आएगा। मतलब ऐसा है कि कोर्ट ने ये कहा हुआ है, अगर वो हिंसक कह रहा है, वो काट रहा है, तो उसको उठाया जा सकता है। उठाया जा सकता है, बिल्कुल तो कहते हैं कि डॉग्स लवर बीच में आ जाएंगे, इसलिए हम नहीं हटाते। हिंसक डॉग्स के बारे में, डॉग लवर्स हों चाहे कोई भी हों, उनका इसमें कोई राइट नहीं है। तो जो उनके पास अपने डॉग्स हैं, डॉग लवर हैं, जिनको उन्होंने अपने बांध के रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, अपने घर में रखा हुआ है, उनको हटाने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। बाकी जो स्ट्रे डॉग्स हैं और जो हिंसक हैं उनको हटाने के लिए मना नहीं किया। तो यहाँ की काउंसलर क्यों नहीं इसमें रोल निभा पा रही है उनकी टीम? ऐसा क्या है? वो तो हर बार कहती है मीटिंग से अच्छा पहले आप कम से कम उन डॉग्स को हटाए, वो दहशत तो हटे। वो दहशत हट ही नहीं रही है। वो डॉग्स आज काटता है, फिर 2-3 दिन बाद फिर से वो शुरू हो जाता है। देखो, काउंसलर महोदय के पास जब जब ज़बानी बातें होती हैं तो ज़बानी खर्च में ही वो जो है उसके उत्तर आ जाते हैं। राइटिंग में अगर वहाँ के लोग कुछ लिख कर के देते हैं और उसकी कॉपी आगे अधिकारियों तक भी जाती है, वैसे तो अधिकारियों तक जानी चाहिए। अधिकारी नहीं सुने तो फिर काउंसलर के पास जाना चाहिए, जनप्रतिनिधि हमारा जाओ। पर हम ये उल्टा काम करते हैं कि पहले हम चले जाते हैं अपने जनप्रतिनिधि के पास, हम कुछ करना नहीं चाहते कि सारा काम वही करेगा, और वो भी सोच लेता है कि 4 लोग आ गए तो क्या हुआ, 5 लोग आ गए तो क्या हुआ, 10 लोग आ गए तो क्या, इतनी आबादी है
हज़ारों लोग रहते हैं, 4-5 लोग आ गए तो उसके लिए क्या। ये RW क्यों बनती है? मुझे RW का मतलब नहीं समझ में आता। अगर आपके मोहल्ले में कोई डॉस हो रहा है और RW उसमें क्या रोल निभा रही है? वो सामने भी नहीं आती, पर्दे के, हम तो भैया पर्दे के पीछे हैं। जब इलेक्शंस आते हैं तो पर्दे के बाहर क्यों आ जाती है? रजिस्टरों में साइन करेगी क्या? उनका कोई फ़र्ज नहीं है सामने आने का, उस गली में आके लोगों से कहने का कि अब डरो मत, हम हैं, हम इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे। RWS जितनी बनी हैं कहीं पर भी देखिए, चाहे वो गेटेड सोसाइटी वाली RWA हो या वैसे कहीं और संस्था बनी हो, सब ये राजनीतिक गतिविधियां अपने अपने हिसाब से चलाने के लिए RWA बनती है, उसके पैरेलल RWA बनती है। और अगर सब मिल कर के एक ही RWA चलाएं तो मैं समझता हूँ वो प्रभावी भी रहेगी। और अगर सब अपनी अपनी RWA बना के बैठे हैं, कोई वेलफेयर बनाता है, कोई दूसरी बनाता है, कोई तीसरी बनाता है, नाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं और अपनी अपनी राजनीति करते हैं, परंतु वेलफेयर उनके एजेंडे में नहीं होता, केवल राजनीति होती है। अच्छा सुदर्शन जी, अभी आपने बताया था कि कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और डॉग लगवाल अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है और जो इसको विरोध करने वाले वो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर किसी कुत्ते ने आदमी को काटा, महिला को काटा, बच्चे को काटा और अभी उनके फैसले हैं कब तक वो सेल्टर बनेंगे, इस बीच में आम जनता क्या करे? जिनको काटा जा रहा है या जिनके पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं वो कहाँ जाए? जब कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता, डिपार्टमेंट नहीं सुनता, कोर्ट नहीं सुनता, तो वो आम जनता क्या करे, कहाँ जाए? देखो, डर के अगर अधिकारी काम करता है या डर से काम नहीं करता है तो वो उसको उस अपने पद पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। और इसका मतलब ये है कि अपनी ड्यूटी वो पूरी तरह से नहीं कर रहा है, ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है। इस लापरवाही को आप उजागर करें तो उनके विरुद्ध भी जो है विभागीय कार्रवाई हो सकती है। और अगर 1-2 लोगों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हो गई तो बाकी सिस्टम को सुधरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल।